और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लीलावती अस्पताल में बाबा सिद्दीकी ने दम तोड़ दिया है। ऑफिस से निकलते समय बदमाशों ने गोली मारी। बाबा सिद्दीकी को बदमाशों ने 3 गोलियां मारी हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी वारदात जो महाराष्ट्र में अंजाम दी गई। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तत्काल उन्हें आनन फानन में लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है। बाबा सिद्दीकी को भर्ती करवाया जाता है। 3 राउंड गोलियां मारी गई थी। अपने ही ऑफिस से निकलते समय बांद्रा में उनका दफ्तर, जहां से निकलते समय बदमाशों ने घात लगाकर बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया और 3 गोलियां मारी हैं। जो अभी तक की जानकारी मिल पा रही है, अस्पताल की बाहर की भी कुछ तस्वीरें आ रही थी, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये कुछ तस्वीरें बाबा सिद्दीकी की हम आपको दिखा रहे हैं। और वही इलाका बांद्रा जहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, वहीं पर घात लगाकर बैठे। किस तरीके से बदमाशों ने बाबा सिद्दीकी को निशाने पर लिया और 3 गोलियां मारी। ये अस्पताल के बाहर की विजुअल्स हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं। अभी लाइव तस्वीरें, बाहर भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी है। जो समर्थक हैं वो भी माना जा रहा है कि यहां पर जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का कड़ा पहरा यहां पर दिखाई दे रहा है। 9:15 बजे जो जानकारी अभी तक मिल रही है, 9:15 बजे के बीच में 9:15 के बीच में बाबा सिद्दीकी अपने दफ्तर से बाहर निकले थे। जिस वक्त फायरिंग की गई, दफ्तर के बाहर निकलते हैं, कुछ देर वहां पर रुकते हैं। कार पे 3 लोग आते हैं, मुंह पर रुमाल था और टारगेट करके सीधे बाबा सिद्दीकी पर हमला किया जाता है। 3 राउंड फायरिंग की जाती है। लीलावती अस्पताल में ले जाया जाता है और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है। 2 लोगों को हालांकि अभी तक हिरासत में लिया गया। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक पुलिस का नहीं आया है। वही बाबा सिद्दीकी जिन्होंने 8 फरवरी को एनसीपी ज्वाइन कर ली थी, उनको लेकर आपको जानकारी बता दें कि उनके साथ सहयोगी भी मौजूद थे। प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है कि उनके सहयोगी भी जख्मी हो गए हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लीलावती अस्पताल में उन्हें एडमिट किया जाता है, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया, उनकी हत्या की गई है। कौन इसके पीछे है, क्यों इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। हर एंगल से जांच होगी, लेकिन आपको बता दें वो बांद्रा में ही थे, क्योंकि दशहरा विजयदशमी का त्योहार, इस दौरान पटाखे फूट रहे थे और उसका फायदा उठाकर प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ गोली चलाई जाती है, फायरिंग की जाती है। जिसके बाद उनके साथ जो उनके सहयोगी मौजूद थे, जो लोग उनके आसपास थे, वो भी नहीं समझ पाए कि आखिर ये हुआ क्या है, क्या उन्हें गोली लग गई है। बाद में जैसे ही मामले का पता चलता है, आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया, उनकी हत्या कर दी गई है। कौन इसके पीछे है, मास्टरमाइंड कौन है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं आपको बता दें, मुंबई में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता हैं बाबा सिद्दीकी, जिन्होंने हाल ही में 8 फरवरी को प्राथमिक सदस्यता ली थी। इससे पहले वो कांग्रेस में थे, 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। और अगर उनके करीबियों की बात करें तो वो बताते हैं कि बाबा सिद्दीकी बड़े शालीन नेता रहे हैं। ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई थी। लेकिन फिर कौन है इसके पीछे, क्या उन्हें इससे पहले कभी धमकी मिली है, क्या इसके पीछे किसी का हाथ है जिसने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। अब ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, और कई सवालों के साथ में लगातार अब इस मामले की तफ्तीश भी की जाएगी। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल इस वक्त इस मामले को लेकर पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश में ही जाहिर है कि सनसनी का माहौल है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे आखिरकार कौन है, क्या वजह रही है इसके पीछे की, ये सब तफ्तीश का विषय है। लीलावती अस्पताल में बाबा सिद्दीकी को ले जाया जाता है, आनन फानन में उनको भर्ती करवाया जाता है। अपने ही दफ्तर से निकलते समय, कहीं और नहीं बल्कि उसी इलाके में जहां से बाबा सिद्दीकी ने अपने करियर की शुरुआत की थी, अपनी राजनीतिक पैठ मजबूत की थी। बांद्रा वो इलाका है जहां पर काफी ज्यादा